हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। तो आइए आज पढ़ते हैं विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर पेपर में यहाँ से प्रश्न बनने की एकदम प्रबल संभावना होती है। तो आपको आज मेरे साथ सीखना होगा विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी। और याद रखें, आप हमें बस थोड़ा मिनट अपना थोड़ा वक्त दीजिएगा। 100% है आपके दिमाग में विश्व की प्रमुख ज्वालामुखियां कैद होने वाली हैं और हमेशा के लिए आपको याद होने वाला है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ शुरू करते हैं विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में। आप यहाँ देख रहे हैं विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी, और यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी लिखी गई है, जैसे माउंट कोटोपैक्सी। एक्चुअली में माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। यहाँ पर क्लियर हो गया ये बात। अगर स्ट्रामबोली की बात करेंगे तो यह इटली में स्थित है, इटली लिख लेंगे आप लोग, इटली, क्लियर। और अगर एटना की बात करेंगे तो ये भी इटली में स्थित है। अगर कोह-सुल्तान की बात करेंगे तो ईरान में स्थित है। और यहाँ पर देवबंद की बात करेंगे तो ये भी बच्चा ईरान में स्थित है। अगर आप किलिमंजारो की बात करेंगे तो तंजानिया में स्थित है, क्लियर, तंजानिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तंजानिया में स्थित है। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं बात पता चल गई। यहीं पर साथ में इसके कैपिटल को भी रख लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अगर हम इक्वेडोर की बात करेंगे तो इसके कैपिटल का नाम है क्योटो। क्या नाम है? क्योटो, क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर इटली की बात करेंगे तो इटली की कैपिटल का नाम बच्चा रोम है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ ईरान की कैपिटल की बात करेंगे तो ईरान की कैपिटल का नाम बच्चा तेहरान है, ये भी साथ में याद हो गया आपको। अगर यहाँ तंजानिया की कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ तंजानिया की कैपिटल दोदोमा है, क्लियर हो गया ना, दोदोमा, क्लियर। यहाँ पर ये इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी बड़े आसानी से। बट हमारे लिए जो चुनौती है, जो याद करने वाली समस्या है, इसी से हम हर पल हर क्षण यही जूझते हैं कि हमको ये सारी चीजें याद कैसी हो। पढ़ाने को तो मास्टर छपाए पड़े हैं, लिखाए पड़े हैं, बुक में मिल जाता है, परंतु समस्या यही है कि किसी को याद नहीं होता है। तो जुड़िए आप एसएससी स्टार अयोध्या पर, और 100% है हर चीजों की खोपड़ी में करना है आपको छेद, यानी सारी चीजें आपके दिमाग में कैद हो जाएंगी। बस आपको मेरे साथ थोड़ा सा सहयोग देना है कि आप ध्यान से चीजों को सुनिएगा। एक बार दो बार चीजों को सुनिए, ऑटोमेटिक सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चा माउंट कोटोपैक्सी, आपको यहाँ पर कोट शब्द दिख रहा है और टैक्सी शब्द दिख रहा है, दोनों की बात करते हैं। तो बच्चा अगर कोट की बात होती है तो कोई बंदा होता है तो कोट एक पहनता है, ऐसे दिमाग में चिपका लो। अगर टैक्सी पकड़ते हो, पैक्सी को टैक्सी बनाओगे तो भी टैक्सी एक ही पकड़ के जाते हो, इसलिए एक कहाँ है? इक्वेडोर में, क्लियर हो गया। और बच्चा जब तुम कोट पहनते हो तो बड़े क्यूट दिखते हो, इसलिए क्योटो यहाँ की कैपिटल भी हो गई, आराम से याद हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं इसके साथ स्ट्रामबोली। और यहाँ पर देखिए एटना या माउंट एटना, ये दोनों इटली में अवस्थित है। एक्चुअली में हम दिमाग को ये इमेज देंगे क्योंकि नेपोलियन ने कहा था जो व्यक्ति कल्पना कर सकता है वह पूरे विश्व पर राज कर सकता है, इसीलिए हमको एक कल्पना करना होगा। ये जो इटली दिख रहा है हमको ऐसा लग रहा है ईंट दिख रहा है। अब आपको समझ में आ गया बात। जब हम बचपना में थे तो क्या करते थे, जब भी कोई स्ट्रामबोली स्ट्रा बोलता था तो ईंट लेके एकदम एटना मारते थे, गांव में ऐसे बोलते हैं। तो आपको पता हो जाएगा कि ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में, क्लियर हो गया। अगर इटली की बात होगी तो इटली बनेगा ईट, और कोई स्ट्रा बोलेगा तो स्ट्राम बोली तो उसको एटना मारेंगे, तो एटना ज्वालामुखी भी इटली में अवस्थित है। और बच्चा इटली खाते हो, और आप जो इटली खाते हो वो तुम्हारे रोम में बसती है, इसलिए इसका कैपिटल भी याद कर लेना है रोम, और मुद्रा है यहाँ का लीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
को सुल्तान और देवबंद। यहाँ पर बच्चा सुल्तान लिखा है और यहाँ देवबंद। ऐसा पढ़ने में लग रहा है कि देवबंद मतलब कोई भी देवता का दरवाजा है जो बंद हो रहा है, और इस दौरान कोई अगर सुल्तान दर्शन वगैरह करने जाता है तो आप या कोई भी जाता है तो कहते हो जब दरवाजा बंद हो रहा है तो आप यहाँ पर चीज को समझिएगा, दरवाजा जैसे बंद होता है तो सब लोग रन कर देते हो। रन से बच्चा ईरान बना देना, और यहाँ पर दरवाजा, देव का दरवाजा बंद होगा तो देव बंद, तो सुल्तान क्या करेगा, रन करेगा। इस तरह से इसको सेट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्या लिखा है, किलिमंजारो। ऐसा लग रहा है कोई किल करके मार के जरा दिया। देखो ध्यान से, किलिमंजारो किल करके मार के जरा दिया। अब होता नहीं है, कभी कभार ये भी आप सुनते होंगे कि देखते होंगे कभी जो है कि कहीं सुनने में कोई न्यूज़ में आता है उसको मारा गया और जला दिया। ये कब जाने, जब ये सुनते हो तब यही कहते अरे किल करके जरा दिया, तब जाने। तो तब जाने से तंजानिया बना देना, और यहाँ इसकी कैपिटल दोदोमा होती है। आपके दिमाग में सेट हो गया। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में और आगे देखते हैं। और प्रमुख ज्वालामुखी, यहाँ पर फ्यूजियामा कहाँ पड़ता है, जापान में पड़ता है, ये याद रखना है आपको। अगर अल्बुर्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर जॉर्जिया याद करना है, जॉर्जिया में है, ये ज्वालामुखी है। अगर पोपा की बात करेंगे तो म्यांमार में है, यहाँ पर याद हो गया होगा आपको म्यांमार। अगर माउंट ताल की बात करेंगे तो बच्चा याद रखना होगा फिलीपींस में है। आपके दिमाग में ये भी सेट हो गया होगा फिलीपींस। यहाँ माउंट पिनाटुबो है, ये भी बच्चा फिलीपींस में पाया जाता है ज्वालामुखी, फिलीपींस का ज्वालामुखी है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे मेयाना ज्वालामुखी, तो ये भी बच्चा आप याद रख लीजिएगा फिलीपींस की ज्वालामुखी है। आपके दिमाग में इतना काम ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर जापान के साथ में कैपिटल की बात करेंगे, जापान की कैपिटल का नाम होगा बच्चा टोक्यो होगा, दिमाग में सेट हो गया। अगर जॉर्जिया की कैपिटल की बात करेंगे तो जॉर्जिया की कैपिटल आपको याद रखनी होगी, ये आपको बतानी होगी कि जॉर्जिया की कैपिटल कहाँ है। जरा ध्यान से सुनिएगा, जॉर्जिया की कैपिटल क्लियर। अगर यहाँ पर म्यांमार की कैपिटल की बात करेंगे तो नापीता है, नापीता म्यांमार की कैपिटल। और यहाँ फिलीपींस की कैपिटल की बात करेंगे तो बच्चा फिलीपींस कहाँ की कैपिटल है, मनीला की कैपिटल है। सेट हो गया होगा। कौन बताएगा, यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है जॉर्जिया की कैपिटल का क्या नाम है। जरा आप देखेंगे तो आपके कमेंट हमको भी पता होने चाहिए कि आप पूरी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। इसीलिए मैं जॉर्जिया के कैपिटल्स को आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप बताएंगे जॉर्जिया का कैपिटल क्या नाम है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आपको समस्या ये होती है कि चीजें हमको याद कैसे होती हैं। चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप कहते हैं फ्यूजियामा और यहाँ पर लिखा हुआ है जापान, आपके दिमाग में ये बात याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, एक गाना हम सुने थे अमिताभ बच्चन जी का, उसमें गाया गया था खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। इसका मतलब आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, जापान में है पान और पान कोई खाता है तो कह रहा है अकल का ताला। इसी प्रकार फ्यूज भी इलेक्ट्रिक में लगता है। तो यूं अपने दिमाग में बैठाइए, अगर पान खाएंगे तो आपका फ्यूज खुल जाएगा, ये सेट करना है दिमाग में। और पान खाएंगे तो घर पे सब लोग टोकते हैं, इसलिए टोक्यो भी यहाँ की कैपिटल याद हो गई होगी। अगर अलबुर्ज की बात करें, एक बात बताएं बच्चा, अलबुर्ज शब्द लिखा है तो आपको बुजुर्ग इसी में पढ़ रहा है कि बुजुर्ग शब्द जैसे लग रहा है अलबुर्ज। एक बात बताइए, जो अलबुर्ज होगा, जो बुजुर्ग होगा, वह जर्जर भी तो होगा, इसलिए जर्जर से बना देना है, जॉर्जिया बना देना है। दिमाग में सेट हो गया है। ये क्या लिखा है बच्चा, पोपा। क्या लिखा है, पोपा। याद करिए, पोपा नहीं, ये लिखा है पापा। क्या लिखा है, पापा। और पापा
कहते हो कि गलत काम करेंगे तो बहुत मार मारते हैं। तो मारने से क्या याद आना चाहिए? म्यांमार आना चाहिए। ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। म्यांमार यानी जब घर पे कोई बच्चा दूध ना पीता है तो बहुत मारा जाता है, इसलिए ना पीता यानी उनकी कैपिटल भी। वैसे भी हम आपको विश्व की प्रमुख जो है आपके जो कैपिटल्स हैं उनकी ट्रिक बताएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, वो भी आपको याद कराएंगे। आप परेशान ना होइए, फिलहाल यहाँ पर देखते रहिएगा, चीजों को आसान करने का कोशिश है मेरा। यहाँ पर बच्चा देखिए 3 क्या है, ये माउंट ताल, ये माउंट पिनाटुबो, ये मेयाना, और यहाँ पर फिलीपींस है। सेट कैसे होगा? फिलीपींस में क्या लिखा है? ये लिखा है, कह रहा है जैसे कोई चीज फिसल रहा है। तो जब हम ताल के पास, ताल जानते होंगे, ताल के पास जाते हैं तो ताल में, नदी में फिसलन कम होती है परंतु चिकनी मिट्टी होती है ताल में, इसलिए वहां पर फिसलन ज्यादा होती है। तो हम कहेंगे ताल जहां मिलेगा वहां फिसलन होगा, तो ऑटोमेटिक फिलीपींस याद आ जाएगा। और फिलीपींस में जब जाल में जाओगे तो फिसलोगे, और उसमें फिसल के जाओगे तो कह रहे टूबो यानी डूबोगे। अगर डूबोगे तो कह रहे हो, अगर बच गए तो जीवन भर यही कहेंगे, अब मैं ना जाए मैं आना, मैं नहीं जाऊंगा मैं आना। यहाँ पे सेट हो गया होगा दिमाग में। पहले आएगा ताल, ताल में फिसलोगे तो डूबोगे तो पीना टूबो, और बच गए तो कहोगे मैं आना यानी मैं यहाँ नहीं आना है, हमें अब यहाँ नहीं आना है। तो चलिए बेहद आसानी से ये भी याद हो गया होगा। ये बच्चा आपके लिए क्यों है, इसको आपको तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, क्योंकि मैंने इसको छोड़ दिया है। देखते हैं कौन जवाब देता है सही। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को आसानी से देखते हैं, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर क्राकाटोआ लिखा है, एक्चुअली में क्राकाटोआ का क्या हो जाएगा आप देखिएगा, क्राकाटोआ का हो जाएगा और ओल्ड फेथफुल है, यहाँ पर कैमरून है, लाकी, हेक्ला, लेसन, सेंट हेलेना और मेरू। क्राकाटोआ का बच्चा याद कर लेना है आपको, इंडोनेशिया। क्लियर हो गया? इंडोनेशिया का यह ज्वालामुखी है, आपको याद हो गया। अगर ओल्ड फेथफुल की बात करेंगे तो ये भी बच्चा आपको याद रखना है, इंडोनेशिया का ये भी ज्वालामुखी है, ये भी आपके दिमाग में सेट हो गया। अगर कैमरून की बात करेंगे तो एक्चुअली में कैमरून अफ्रीका की ज्वालामुखी है, ये अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहां पर है कैमरून। लाकी की बात करेंगे तो बच्चा आइसलैंड है, ये क्या है? आइसलैंड। क्लियर हो गया? यहाँ पर अगर हेक्ला की बात करेंगे तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, आइसलैंड में है। अगर यहाँ लेसन की बात करेंगे तो यूएसए, अच्छा मैं अमेरिका ही लिख देता हूं, आप याद रखिएगा, यूएसए नहीं अमेरिका लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, अमेरिका। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेंट हेलेना की बात करेंगे तो सेंट हेलेना सिर्फ और सिर्फ याद रखना अटलांटिक महासागर। क्या याद रखेंगे? अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर, ये भी याद कर लीजिएगा। अटलांटिक महासागर में कौन स्थित है ये याद हो गया होगा, अटलांटिक महासागर में। क्लियर हो गया होगा कि सेंट हेलेना अवस्थित है। मेरू की बात करेंगे तो बच्चा केन्या में याद रखेंगे, मेरू यानी केन्या आपको दिमाग में सेट हो गया होगा। अब इनके कैपिटल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी साथ में पढ़ लें, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं आपको पता है, यशस्वी स्टार अयोध्या पर पढ़ रहे हैं, तो आपको हर एक चीज मेरी कोशिश होगी कि आप तक कैसे भी करके पहुंचाई जाए। जो मेरी कोशिश है वो 100% सफल होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, कैपिटल इंडोनेशिया की कैपिटल एक्चुअली में यहाँ पर आसियान संगठन, बहुत पहले मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, वहां पर आशिक था, आशिक रात में करते हैं जगराता तो लाइफ हो जाती है इंड, तो इंड से इंडोनेशिया और जगराता से बनता है जकार्ता। क्लियर हो गया होगा? अगर इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करेंगे तो जकार्ता है। अफ्रीका आपको याद नहीं करना है, छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां का बहुत सारे क्षेत्र पर है। तो आइसलैंड की बात करेंगे तो इसके कैपिटल आपको बता दे रहे हैं, आइसलैंड यानी कैपिटल इसकी बात करेंगे तो रिकेविक
रिकेविक, इसके क्या नाम है? रिकेविक। यहाँ पर याद हो गया होगा आइसलैंड की कैपिटल का नाम होगा रिकेविक। अगर यहाँ पर अमेरिका की कैपिटल की बात करेंगे तो वही वाशिंगटन डीसी। क्लियर है? वाशिंगटन डीसी बोलते हैं इसको, याद रखना होगा, पोटामैक नदी के किनारे। अगर अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कोई कैपिटल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये महासागर है। हाँ, केन्या की बात करेंगे तो केन्या के बारे में जरूर याद कर लीजिएगा। मेरू ज्वालामुखी केन्या में पाई जाती है और केन्या की कैपिटल है नैरोबी। क्लियर है ना? नैरोबी। ठीक है, यहाँ पर ये भी याद हो जाएगा। अब हमारे समस्या है कि याद कैसे हो। एक्चुअली में यहाँ पर लिखा है क्राकाटोआ, दिमाग में सेट करिए। ये क्राकाटोआ, क्राका पढ़ने में लग रहा है काका, और जब काका टो के चलने लगे लाठी लेके, डंडा लेके, तो ऐसे आपको ये कोई, हम आपको बस इमेज दिमाग पे दे रहे हैं, उसी को आपको लेना है। जब आपके गांव में या घर में काका होते होंगे तो वो डंडा लेके टो के ऐसे ऐसे चलने लगे, तो यूं समझ जाओ इंड होने की स्थिति आ गई है उनकी। तो इंड से बनाना है इंडोनेशिया। यही एक आपको याद करने का सटीक मात्रा है, सटीक तरीका है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग में 100% है, छप जाएगी। और ओल्ड मतलब क्या है? जब कोई ओल्ड काका ओल्ड हो जाते हैं तो ऐसे ही चलते हैं, तो ओल्ड शब्द है तो इसका मतलब वृद्ध है, उनका भी इंड होना तय है, इसलिए इंडोनेशिया यहाँ पे भी सेट हो गया होगा। यहाँ पर जकार्ता इनकी कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, कैमरून। क्या लिखा है? कैमरून। ऐसा कैमरून शब्द लिखा है, जरा कैमरून पर गौर करेंगे तो आपको कैमरा नजर आएगा। बच्चा, कैमरून क्या नजर आएगा? कैमरा नजर आएगा। और कैमरा में कैसे फोटो खिंचवाते हो? फ्री का फोटो खिंचवाते हो, ये दिमाग में रखना है। कैमरून में कैमरा, और कैमरा में फोटो कैसे? फ्री का खींचा जाएगा। तो फ्री से क्या बनाना? अफ्रीका बता देना, ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। अगला बढ़िए, यहाँ पे बच्चा लाकी लिखा है और हैकला लिखा है। एक्चुअली में ये कैसे याद होता है? हम आजकल शादी पार्टियां बहुत चल रही हैं, तो आप देख रहे होंगे वहां पर आइसक्रीम के कॉर्नर होते हैं, बस आपको दिमाग में रखना होता है। और शादी पार्टी में जब आइसक्रीम की बात आती है तो आइसक्रीम से हमको याद रखना है आइसलैंड। और देखते हैं यहाँ पर आइसक्रीम के कॉर्नर पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर हम आइसक्रीम लेने जाते हैं तो दिमाग में सिर्फ इमेज देना है, क्योंकि हमको इमेज से ही पढ़ाना है। तो क्या करते हैं, सब लोग छेके रहते हैं, हैकला छेकला सेट हो गया दिमाग में, छेके रहते हैं। और वहां पर छेकने का मतलब गांव की भाषा में है तो कुछ चीजें ले जानी पड़ती हैं वहां पर, तो हैकला को छेकला बोलना है। तो हैकला अगर कोई पा जाता है, कहता है अरे भैया मैं तो बहुत लकी हूँ, यानी आइसक्रीम मिल गया। तो आइसक्रीम यानी आइसलैंड बनाना, रिकेविक इसका कैपिटल होता है, और लाकी और हैकला नामक दोनों ज्वालामुखी वहीं पर पाई जाती है। सेट हो गया होगा। लहसन बच्चा परमाणु बम जान लो इसको। जैसे लहसन मिले ना तुरंत परमाणु बम जान लो, और जैसे परमाणु बम मिले ना तो वो सबसे बड़ा ताकत किसके पास है? अमेरिका के पास है, यानी यूएसए। सेट हो गया। वाशिंगटन डीसी, इसकी कैपिटल पोटामैक नदी के किनारे। सेट हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर सेट होने के बाद ये लिखा है सेंट हेलेना। सेंट में क्या लिखा है? सेंट। सेंट से आप परिचित हो, यानी परफ्यूम, वही सेंट। जब सेंट लगाते हो ना सब आटक लटक जाते हैं। सेट कर लो दिमाग में। जब आप सेंट हेलेना लिखा है, सेंट हेलेना ज्वालामुखी है और ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। जब आप सेंट लगाते हो ना तो सब अटक लटक जाते हैं, यानी अटलांटिक से याद रखना है, अटलांटिक महासागर का वह ज्वालामुखी है। मेरू बच्चा याद कर लेना, मेरू केन्या में है और इसकी कैपिटल का नाम होगा नैरोबी। तो उम्मीद करते हैं ये आज का क्लास आपको पूरा समझ में आया होगा। जो ज्वालामुखी का जो अत्यंत कठिन है, किसी को याद नहीं होता है, मैंने चेष्टा की है इस 10-15-20 मिनट में, 15 मिनट में लगभग ये चेष्टा की है कि आपको सभी को ये चीज़ याद हो जाए। आप तक अब आपका फर्ज है वीडियो को आगे शेयर करते रहे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।